Welcome to IIT Ganit. Today we are going to study one of the main topic of arithmetic progression, that is sum of n terms of an AP. मतलब ये स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात पूछता हूँ. मान लो आपके पास एक गुल्लक है, दैट इज़ मनी, जहाँ पे हम मनी स्टोर करते हैं, रखते हैं. आपके फर्स्ट बर्थडे से आपकी मम्मी उसमें मान लो पैसे डाल रही है और हर साल इंक्रीज़ भी करती है एक फिक्स्ड अमाउंट से. हर साल फिक्स्ड अमाउंट से इंक्रीज़ भी करती है. लेटेस्ट से पहले साल उन्होंने 500 डाले, नेक्स्ट ईयर उन्होंने 550 डाले सेकंड बर्थडे पे, फिर आपके नेक्स्ट बर्थडे पे उन्होंने 50 और दैट इज़ 600 डालने शुरू कर दिए, फिर उन्होंने नेक्स्ट बर्थडे पे 650 डाले एंड सो ऑन. मतलब वो 50-50 रुपीज़ इंक्रीज़ करते हुए चले गए कि बच्चा बड़ा हो रहा है, खर्चा बढ़ेगा, 50-50 रुपये आपको और ले भाई, तू ले 50 और तेरे लिए, ठीक है. बट उन्होंने सोचा एक दिन कि यार 21 साल बाद इसके पास कितने पैसे होंगे इस गुल्लक से. अब वो तो गिनने बैठ गई, बट आप शैतान, आपने कहा मम्मी बताओ मेरे को क्या निकालना है, क्या कन्फ्यूज़न क्या है. आपने जैसे ही आप मम्मी ने बताया कि मैंने बेटा ऐसे ऐसे करके पैसे डाले थे और 21 साल बाद मैं सोच रही हूँ कितने हो जाएंगे, तो समझ नहीं आ रहा. आपने क्या किया, आपको लगा ये एपी है, क्यों 50-50 का डिफरेंस है. आपको एसएन का फॉर्मूला आता था सम ऑफ एन टर्म्स का, आपने मिनट में बता दिया मम्मी इतने होंगे. मम्मी खुश, मम्मी ने आपको उठा के और एक्स्ट्रा पैसे दे दिए. बट हाँ, एक्स्ट्रा तब मिलेंगे अगर आपको कंसेप्ट आता होगा, ठीक है. चलो लेट अस स्टार्ट कि कंसेप्ट है क्या. सुनते रहना बस ध्यान से. ये तो एक एग्जांपल की बात थी. अब फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला लेट अस सी दैट. देखो सबसे पहले तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एस एन से. किसको? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी को. किससे रिप्रेजेंट किया? एस एन से. मतलब एस एन का मीनिंग क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है. मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगी? फर्स्ट टर्म से. फर्स्ट टर्म क्या होती है? ए होती है. फिर सेकंड भी तो ऐड होगी, तभी तो सम निकाल लेंगे. फिर थर्ड भी तो ऐड होगी, थर्ड क्या होती है? ए प्लस 2d होती है. फिर अगली भी तो ऐड होगी, ए प्लस 3d. क्या चलते 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 सारी मान लो एन टर्म्स हैं, तो लास्ट कौन सी होगी? क्या वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगी? ये सारी टर्म्स जब ऐड होंगी तभी तो मैं क्या करूँगा कि मेरे उस गुल्लक में टोटल पैसे कितने हैं, तभी पता लगा पाओगे. मतलब आपको अब क्या करना है, एपी की सारी टर्म्स का सबमिशन करना है, ऐड करना है. क्लियर है? चलो मैं भी भाई तेज, मैंने क्या किया, इसको रिवर्स करके फिर लिख लिया. रिवर्स करके फिर लिख लिया. तो जो वो लास्ट टर्म है वो क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वो आगे आ जाएगी. उससे जस्ट पहले जो टर्म आई होगी, क्या वो ए प्लस एन माइनस 2d आई होगी, ठीक है. ऐसे चलते 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 जो लास्ट में टर्म आएगी, क्या वो ए आएगी, क्योंकि हम रिवर्स चल रहे हैं यहाँ से, तो उधर से लास्ट ए है, तो इधर से लास्ट कौन सी हो जाएगी? ए हो जाएगी. अब मैं इनको क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, दोनों को ऐड कर रहा हूँ. सर ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो ध्यान से. एस एन और एस एन तो कितना हो गया? 2SN हो गया, कोई दिक्कत नहीं. अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ऊपर नीचे ऐड करके चेक करते हैं कितना आ रहा है. तो जब इनको दोनों को ऐड करोगे कितने ए हो जाएंगे? एक ए, तो क्या 2A हो जाएंगे. साथ में n माइनस 1 इंटू डी बचेगा, ठीक है. इन दोनों को ऐड करके देखते हैं. ए प्लस डी मैं ऐड करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे. ए प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी को ऐड करते हैं. ए और ए 2A, डी है यहाँ पे, डी यहाँ पे दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे प्लस के अंदर n माइनस 2 बचेगा. क्या n प्लस 1 माइनस 2, क्या ये n माइनस 1 ही लिखा हुआ है? क्या ये सेम ही लिखा हुआ है? क्या बिल्कुल सेम लिखा हुआ है. लास्ट भी चेक कर सकते हो आप, a प्लस ए 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. मतलब हो क्या रहा है, ये जितने भी पेयर्स बने हैं ये सब ऐड होके क्या दे रहे हैं? यही दे रहे हैं. वो कितनी पेयर्स बनेंगे भाई? कितनी टर्म्स हैं ये? n टर्म्स हैं, तो n ही पेयर बन रहे होंगे. अगर n पेयर बन रहे होंगे तो इसी का क्या n टाइम्स लिख दूँ, इसी का n टाइम्स आएगा.
ठीक है सर, ये तो समझ आ गया। तो यहाँ से एस एन का फॉर्मूला क्या आ गया, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। दिस इज द फॉर्मूला फॉर Sn। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। बट हाँ, एक छोटा शॉर्टकट भी है। सर छोटा ही होता शॉर्टकट, हाँ छोटा ही बता रहा हूँ। देखो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, a प्लस n-1 इंटू डी। ब्रेक कर दिया a और a में, ठीक है। बाहर n/2 भाई साहब बैठे हैं, क्या ऐसा नहीं लग रहा, ये तो हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी nth टर्म है। अगर n टर्म्स ही हैं और ये nth टर्म है तो ये लास्ट टर्म नहीं होगी, लास्ट टर्म हो जाएगी। भाई टोटल AP में कितनी टर्म्स अपनी, n टर्म्स। ये कौन सी टर्म लिखी हुई है, nth टर्म, तो nth टर्म ही तो लास्ट टर्म होगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ जो Sn है वो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी होता है, हाँ या ना। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्मूला। बट हाँ, आपको याद कौन सा रखना है, ये तो याद रखना ही रखना है। तो ये कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना, जल्दी निकालने के लिए कैसे करेंगे, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन के ऊपर। ये तो समझ आ गया हमें कि हमें फिर से क्या करना है। अब एक AP के अंदर A पता होना चाहिए, D पता होना चाहिए और N दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वेयर इज फर्स्ट टर्म, D is common difference and N is total number of टर्म्स। क्लियर है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि क्वेश्चंस जब तक नहीं करोगे मैथ में, जब तक आपको समझ कुछ भी नहीं आएगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट दिस प्रूफ फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स बताओ। किसका, ऊपर एक AP लिखी हुई है भाई। अगर AP ही दे दी उसने, मतलब आपको सब कुछ दे दिया। क्यों, फर्स्ट क्वेश्चन AP क्या दी है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। इस AP को देख के ऐसा नहीं लग रहा जो फर्स्ट टर्म है दैट इज A, वो कितना है, 2 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, D कितना है, क्या वो A2 माइनस A1, क्या वो 4 माइनस 2, क्या वो 2 है। कितने का सम निकालना है, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो मतलब S15 क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे। टू फाइंड क्या है, S15। तो Sn यूज करेंगे। Sn क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमें क्या पुट करना है, पुट n तो कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स 15, a की वैल्यू 2, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2। तो S15 कितना आ जाएगा, 15/2 इंटू में 2 इंटू a प्लस 15-1 इंटू में d। तो कितना आ गया, क्या ये 2 इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन आएगा दोनों में से, वो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 15 के साथ क्या बचा, 2 प्लस 15-1 इज 14। तो ये बच गया 15 इंटू 16, तो ये आ गया 240। दिस इज द आंसर ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ दिस AP। क्या किया मैंने, कुछ नहीं, मेरे को फॉर्मूला आता है, आपको भी आ गया होगा। A पता है, D पता है, N नंबर ऑफ टर्म्स पता है, आंसर सिंपल। तो फिर से कह रहा हूँ सिंपल है, मैथ बहुत सिंपल है, बट करना है। मेरे साथ पढ़ोगे तो बिल्कुल ही आसान है, बस पढ़ते रहो और डाउट को डाउट नहीं रखना कभी भी। जैसी डाउट आए उसको वहीं उसी टाइम क्लियर करो, चाहे कैसे भी क्लियर करो, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स। क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, मतलब आपको क्या दे दिया उसने, S14 कितना दिया हुआ है, 1050। ये क्या है, गिवन है। कह रहा है इफ फर्स्ट टर्म इज 10, फर्स्ट टर्म मतलब A इज 10, ये क्या है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। कह रहा है T20 बताओ, 20th टर्म मतलब A20
क्या होगा, A20 मतलब 20th टर्म। फिर से क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। लेट करता हूँ, फर्स्ट टर्म लेट दिया हुआ है, लेट कॉमन डिफरेंस बी डी ऑफ एन AP। डी मान लिया, फॉर्मूला पता है हमें Sn का, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या नहीं पता है भाई, 20th टर्म निकालनी थी। 20th टर्म क्या होगी, क्या वो a प्लस 20-1 इंटू डी होगी, यही होगी। a पता है, दिया हुआ है, बट d तो नहीं पता हमें। d निकालने के लिए उसने ये दिया हुआ है, तो हम पहले इसको यूज़ करके क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, Sn, यहाँ पे n को क्या पुट कर दोगे, पुट n इक्वल्स टू वेयर 14, तो S14 इक्वल्स टू 14/2 2 इंटू ए की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू 14-1 इंटू में d। और S14 कितना दिया हुआ है, 1050, 2 7 जा तो 7 आएगा यहाँ पे, 220 प्लस 13d। 7 से डिवाइड करके देखना जल्दी से, 7 1 7, 7 5 35, 0 चेक करो, यही आ रहा है क्या। तो 150 इक्वल्स टू 20 प्लस 13d। ये 20 इधर जाके माइनस होगा, तो 150 में 20 गए 130, 130 इक्वल्स टू 13d। तो क्या d की वैल्यू 10 आ गई है, d की वैल्यू 10 आ गई क्या, यस। जैसे d आ गया क्वेश्चन खत्म। क्यों, a और d पता है, कुछ भी निकलवा लो हमसे। अगर a और d पता है, देयरफॉर 20th टर्म दैट इज A20 इक्वल्स टू a प्लस 20-1d। a की वैल्यू कितनी है, 10 है, प्लस 19 इंटू डी कितना है, 10 है, तो 10 प्लस 190 दैट इज इक्वल्स टू 200। सो दिस इज आवर आंसर। यहाँ पे लिख सकते हो ब्रैकेट में, यूजिंग an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, ताकि एग्जामिनर को मौका ना मिले मार्क्स काटने का। क्लियर। सो सिंपल, मतलब हमें करना क्या था बेसिकली, इसको निकालने के लिए क्या चाहिए था, डी चाहिए था, क्योंकि डी ही तो नहीं पता था हमें। डी निकालने के लिए उसने क्या किया, वो तेज बन रहा है, S14 दे दिया और ए दे दिया, कर डी निकाल लो पहले, डी निकाल के यहाँ पुट कर दो, वही किया। हम भी तेज, कोई नहीं, ऐसा निकाल लेते हैं, ऐसा का फॉर्मूला हमें आता है, हमने AP अच्छे से पढ़ा हुआ है। क्लियर है, ओके। लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 78। मतलब जो सम है वो क्या आना चाहिए, 78 आना चाहिए। ठीक है, अब उसने सबको सम दे दिया और कह रहा है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, मतलब क्या आपसे पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ n पूछ रहा है अब। ठीक है, तो पहले क्या लिखते हैं हम, AP क्या आएगी, 2, 24, 21, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म का पता लगा दैट इज A, हमें यहाँ से कॉमन डिफरेंस का पता लगा दैट इज D, कितना आएगा 21 माइनस 24 दैट इज -3। ठीक है, आगे चलते हैं। उसने कहा सम 78 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। मैं मान लेता हूँ, लेट नंबर ऑफ टर्म्स हुज सम इज 78 इज n, मान लेते हैं। तो Sn क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सम कितना दिया हुआ है, 78, n हमें निकालना है, a की वैल्यू कितनी है 24 प्लस n-1 इंटू में डिफरेंस कितना है -3, पुट कर दिया। यहाँ लिख दो ब्रैकेट में, पुट वैल्यूज ऑफ a एंड d। बात खत्म, मार्क्स कट नहीं सकते। ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या ये 156 बन जाएगा, इक्वल्स टू में ये क्या बनेगा, n इंटू में 224 जा 48, ये क्या बनेगा -3 इंटू n इज -3n, -1 इंटू -3 इज +3, तो क्या बन गया, ये मल्टीप्लाई करोगे 48 प्लस 3 इज 51, 51 इंटू n इज 51n, -3n इंटू n दैट इज -3n स्क्वेयर
इक्वल्स टू 156। 3 सब में से कॉमन ले लो, यहाँ से जब 3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 17n माइनस एन स्क्वेयर, यहाँ क्या बचेगा 156, जो इससे कैंसिल आउट हो गया 52 दे देगा। तो इन दोनों को इधर ले आओ, तो एन स्क्वेयर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। ये तो क्या बन गई सर, एन में क्वाड्रेटिक बन गई। और एन में क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी नहीं आती क्या आपको? बिल्कुल आती है। क्या करेंगे, इसको फैक्टर्स बनाएंगे। क्या चाहिए हमें? ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 52 आए और ऐड करने पे कितना आए -17 आए। ऐसा चाहिए कुछ। ऐसे कौन से नंबर है, कैसा लग रहा है? -13 और -4 हैं ऐसे। तो क्या लिखेंगे इसको, एन स्क्वेयर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल टू 0। यहाँ से n क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। n क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचा? n माइनस 13, यहाँ से -4 कॉमन आया, क्या बचा? n माइनस 13। तो n माइनस 13 कॉमन, क्या बचा अंदर? n माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? ये 0 कब कब होगा? आई होप मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो या तो n माइनस 13 की वैल्यू 0 हो, या फिर n माइनस 4 की वैल्यू 0 हो। मतलब n की वैल्यू 13 हो या फिर n की वैल्यू 4। अब सर 2 आंसर आ गए। बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है सर, कैसे? यही खास बात थी इस क्वेश्चन को करवाने की। क्लियर है? अब देखते हैं क्यों। मान लो मैं एक सिंपल से एक एपी ले रहा हूँ। लेट अस टेक एन एपी 4 3 2 1 0। तो कॉमन डिफरेंस कितना है इसका? क्या -1 है? तो मतलब हर टर्म नेक्स्ट -1 होती जाएगी। तो नेक्स्ट क्या आएगा? -1 -2। ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट 2 टर्म्स का सम कितना है? फर्स्ट 2 टर्म्स का सम क्या वो 7 है? फर्स्ट 2 टर्म्स का सम 7 है। चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ इन सब का, दैट इज इन सब का सम निकालना कितना है? क्या 4 + 3 7? ये 2 इससे 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। ये 1 से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। 0 0 रहेगा। क्या फिर से सम कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। मतलब जब भी रिड्यूसिंग एपी होती है, रिड्यूसिंग मतलब डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब जब डी कॉमन डिफरेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा। तब हमारे पास 2 केस बनते हैं जब हमारा सम एक नंबर के इक्वल आता है। जैसे यहाँ पे आया n की वैल्यू 13 और 4। ऐसे ये भी पॉसिबल है। इसलिए पॉसिबल है कि कुछ वैल्यूज़ क्या हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव में कैंसिल आउट होके वही सेम आंसर दे देती है। इसलिए n की वैल्यू 2 पॉसिबल हो जाती है। क्लियर है? दिस इज द रीजन व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन हियर। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। So both answers are correct. Okay, don't worry, you can check it out also, you can verify also. चलो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। देन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। कह रहा है n पॉजिटिव इंटीजर्स, पहले n। भाई पहली बात तो पहले n मतलब शुरू से। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो स्टार्ट होते हैं कहाँ से? 1 से। 1 2 3 4, कितने? n तक। कह रहा है इनका सम बताओ। क्या फर्स्ट, ये क्या एपी नहीं बन रही? बन रही है। दिस फॉर्म्स एन एपी। फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 1। कैसे निकालोगे? 2 - 1 दिखा दोगे। ठीक है। क्या हमें n टर्म्स का फॉर्मूला आता है सम का? बिल्कुल आता है। तो एस n क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। n/2, a की वैल्यू कितनी है? 1 है। d की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो क्या बन गया ये? n/2 इंटू में 2 × 1 2, n - 1 इंटू 1 इज n - 1, 2 - 1 इज 1। तो क्या ये ऐसा लग रहा है n इंटू n + 1/2 बन चुका है। दिस इज आवर आंसर। कुछ भी नहीं किया मैंने, तो सिंपल SN का फॉर्मूला लगाया एक सिंपल सी AP के ऊपर। बट हाँ, अब आपको ये वैल्यू, इसका आंसर जो है n इंटू n + 1/2, ये दिल में बसा लेना। बहुत जगह काम आएगा, बहुत जगह, अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करोगे। क्लियर है? बट हाँ, CBSE में आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिखाना है कि वेयर n इज नंबर ऑफ टर्म्स, वेयर a इज कॉमन डिफरेंस, सॉरी वेयर a इज फर्स्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस। जितना लिखोगे उतने मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। क्लियर है? ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा
रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस। मतलब जो उसके nth टर्म है वो क्या है, 3 प्लस nth टर्म दे दी 3 प्लस 2n। पहले देखते हैं क्या बनता है। चलो मैं पुट करता हूँ पहले n को 1, तभी फर्स्ट टर्म आएगी। तो a1 कितना आएगा, 3 प्लस 2 इंटू 1, क्या 3 प्लस 2 आएगा, दैट इज़ 5। n को 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, a2 3 प्लस 2 इंटू 2, 3 प्लस 4 कितना आएगा 7, n कितना आएगा नेक्स्ट 3, e3 3 प्लस 2 इंटू 3, 3 प्लस 6 कितना आएगा 9, n को 4 पुट किया, a4 कितना आया 3 प्लस 2 इंटू 4 कितना आया 3 प्लस 8 कितना आ गया 11 एंड सो ऑन। ठीक है, कितनी टर्म्स का फाइंड करना है, 24 का। अब ये तो है नहीं 24 लिखने बैठ जाऊंगा ऐड कर दूंगा, पागल थोड़ा ना हूँ। क्यों, AP बढ़ चुके हैं हम। देखो ध्यान से, ये जो टर्म्स हैं 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, दीज फॉर्म एन AP। क्यों, बिकॉज कॉमन डिफरेंसेस, बिकॉज वी कैन से बिकॉज each successive term is coming by adding fixed number 2। फिक्स नंबर 2 ऐड कर रहे हैं तभी तो क्या आ रहा है, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11। तो क्या बन गई, AP बन गई। क्या बन गई, AP बन गई। क्या हमने AP की डेफिनेशन पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर, बिल्कुल। अब यही लिखवाया था कि ई सक्सेसिव टर्म इज कैसे आती है, वो पिछली टर्म के अंदर फिक्स्ड जो हमारी वैल्यू होती है दैट इज कॉमन डिफरेंस, वो ऐड करके आती है। ठीक है, अब ये AP बन चुकी है तो कितने टर्म का सम निकालना है, 24 का। तो क्या हम 24 का सम नहीं निकालना आता है, बिल्कुल आता है। यूजिंग Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। S क्या निकालना है, 24, n केवल क्या पुट कर दी 24, तो क्या आएगा 24/2 इंटू में 2a, a की वैल्यू कितनी थी फर्स्ट टर्म दैट इज 5 प्लस 24 - 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, क्या 7 - 5 2 है, ये आपको दिखाना होगा यहाँ पे। d इक्वल्स टू a2 - a1 दैट इज 7 - 5 दैट इज 2। तो कितना आ गया 2 12 इंटू 10 प्लस 13 23 इंटू 2, 23 कितनी 2 जा 46, 46 प्लस 10 इज 56। तो 12 इंटू 56, 12 6 जा 72, 7 कैरी 12 66 72। सो दिस इज द आंसर ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस। मतलब करना क्या था, आपको सबसे पहले चेक करना था कि जो ये है ये कौन सी फॉर्म ले रहे हैं। हमने चेक किया n की वैल्यूज पुट करके, तो चेक किया ये तो क्या बन गया, AP बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि हर सक्सेसिव टर्म कैसे आ रही है, एक फिक्स नंबर को ऐड करके आ रही है। तो अगर ये ऐसा AP बन चुका है तो हमें उसका तो n टाइम्स का सम निकालना आता है। क्लियर है। सो यूजिंग द फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। क्लियर है। So this is how to do such type of questions based on sum of series of an AP. So now you can complete your AP chapter. Okay. In the further videos, I will also provide you the solutions of these NCERT questions. Okay. Thank you. Till then, have a nice day and keep working, keep studying, and don't forget to subscribe for the further updates on my channel. Thank you.